आपका मैंने एक कोट पढ़ा था, उसमें लिखा था बिना खोए कुछ नहीं मिलता क्योंकि स्वर्ग भी तो मौत मांगता है। 23 में 2024 तो मैंने अच्छा, सांस अभी? लिया और मैं वहाँ रुक गई। कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैं कोलैप्स्ड हो गई। आपके लिए प्यार की डेफिनेशन क्या है? लव इज गिविंग एंड नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। लोग देते हैं ये सोचकर कि इसके बदले मुझे भी मिलेगा। सो इफ यू गिव एंड एक्सपेक्ट नथिंग इन रिटर्न, गिव अनकंडीशनली, दैट इज लव, दैट इज ट्रू लव। सब कुछ चेंज हो रहा है, यू नो, हम अपना घर बदलते हैं, मकान बदलते हैं, गाड़ी बदलते हैं, सब कुछ बदल रहा है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, किस्मत क्यों नहीं बदल सकती? कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारा इस पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ आमिर खान। एक और नया पॉडकास्ट आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं। आज के पॉडकास्ट में बहुत कुछ बातें होने वाली है। बात होने वाली है आपकी रियल लाइफ को लेकर कि कैसे आप अपनी लाइफ को मोटिवेट कर सकते हैं। अगर लगता है कि लाइफ में सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता, तो वो एक चांस होता है लाइफ में कि हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि भगवत गीता में भी लिखा है, श्री कृष्ण ने कहा है कि आप कर्म करते जाओ, फल की चिंता बिल्कुल मत करो। अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है तो आपको उन लोगों को फॉलो करना होगा जिन्होंने अपनी लाइफ में सब कुछ पाया है। आज इस पॉडकास्ट के जो हमारी मेहमान हैं, एक ऐसी शख्सियत हैं जो लोगों की लाइफ को लगातार मोटिवेट कर रही हैं। वो एक लाइफ कोच हैं, सेलिब्रिटी लाइफ कोच, और वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उनकी लाइफ की जर्नी आपसे आज हम शेयर करने वाले। ये पॉडकास्ट बहुत खास होगा। कुछ ऐसी चीज़ें भी यहाँ पे शेयर होंगी जिन्हें आप अपनी लाइफ में फॉलो कर अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। हम बात कर रहे हैं आशना धनुका जी की। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। कैसे हैं? थैंक यू, वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल लाइन्स। मैम, मतलब आपके बारे में जब पढ़ा, जब देखा, एक तो ना अच्छे से जानते कि हाँ एक सेलिब्रिटी हमारे साथ बैठती है तो लोगों को ना बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है कि यार ये सब पूछें, ये सब जानना है। आपका जब मैंने इंस्टाग्राम देखा, इंस्टाग्राम पे वैसे ही मैं आपको बहुत टाइम से फॉलो करता हूँ। आपकी ना रील्स पे भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स, लोगों के लाइक्स अच्छे रहते हैं, लोग बहुत फॉलो करते हैं, उनकी लाइफ को आप बदल पाते हैं। लेकिन आज मैं जो हमारी ये व्यूअरशिप है, इसको मैं ये बताना चाहता हूँ व्यूअर्स को कि कौन है धनुका, आशना धनुका, जो अपनी लाइफ को उन्होंने कैसे शुरू किया, कैसे लोगों की लाइफ को मोटिवेट करनी है। थोड़ा सा आज अपने बारे में आप बताइए, फिर हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले, जैसे आपने कहा सेलिब्रिटी, तो मैं हमेशा ऐसे जीना चाहती हूँ जैसे नॉर्मल मैंगो पीपल, आम आदमी के जैसे जीना चाहती हूँ। और मैं लोगों की ज़िंदगी के दिल तक, सोल तक छूना चाहती हूँ। ज्ञान हर जगह मिलता है, बट जो रियल टॉक्स हो जाते हैं, इमोशनल कनेक्ट, मैं हमेशा, मेरा एक ही मकसद है कि मैं इमोशनली लोगों से कनेक्ट करूं। जैसे मैं आज आपके साथ हूँ, तो जब तक हम इमोशनल बातें नहीं करेंगे, वो कनेक्टिविटी नहीं आएगी, तब कुछ भी संभव नहीं है। सो मेरी ज़िंदगी का सफ़र प्रोफेशनल लाइफ में कोविड के टाइम में शुरू हुई थी। ड्यूरिंग कोविड, जब पॉज था सब कुछ, द वर्ल्ड वाज पॉज, तो मैंने सोचा कि जब हम मूवी थिएटर पे जाते हैं, जब हम मूवी देखने जाते हैं, तो बहुत सारे रेड लाइट्स आते हैं जहाँ हम रुकते हैं। तब जब हम पॉज होते हैं रेड लाइट में, हम वापस घर नहीं चले जाते कि रेड लाइट आ गई, पॉज हो गया, हम घर जाएंगे। हम वेट करते हैं मूवी थिएटर तक पहुंचने के लिए। जस्ट एन एग्जाम्पल। वैसे ही कोविड में हमारी ज़िंदगी पॉज हो गई थी। बट मैंने सोचा अगर पॉज हो गया तो हम पीछे नहीं हट सकते, वहाँ रुक नहीं सकते। अब ऐसा क्या करूँ जिससे शायद मुझे खुशी मिलेगा। तो हमेशा मैं ये लाइन सोचती थी कि ज़िंदगी में बहुत कुछ भर के जियोगे तो ज़िंदगी कब जियोगे। जो ये चीज़ था वो मैं सबको सिखाना चाहती थी। और कोविड के दौरान हम बहुत कुछ भर कर जी रहे थे। हम ये सोच रहे थे अब क्या होगा, कैसे होगा, क्यों हो गया, क्यों हुआ, और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था। मैं मानती हूँ जो हमारे बस में नहीं है, जिस चीज़ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, चाहे वो इंसान हो या हालात, उसे छोड़ देना चाहिए और वो करना चाहिए जो आपका दिल कहे। तो मेरी जो कॉलिंग थी, वो ये थी कि मैं लोगों से दोस्ती करूं, उनको समझूं। सुनाने वाले तो बहुत मिल जाते हैं आजकल दुनिया में, सुनने वाले बहुत कम मिलते हैं। तो मुझे ये था कि मैं सुनूं लोगों को। लोग को चाहिए कोई जिनसे वो बातें करे, बिना अजम्पशन सब कुछ बता पाए, दिल हल्का कर पाए। तो मैं वो एक माध्यम बनना चाहती थी जहाँ पर लोगों को पॉजिटिविटी मिले। तो यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई थी। आपकी जर्नी जो शुरू हुई, आपने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया और बहुत शानदार ये जर्नी रही। लेकिन जर्नी जब शुरू होती है ना, तो लाइफ के अंदर अप डाउन्स भी आते हैं। कुछ ऐसे मोमेंट आते हैं जब हमें लगता है कि
ओके अब सब फिनिश है, शायद मैं आगे अब कुछ नहीं कर पाऊँ, या मेरी लाइफ का ये लास्ट मोमेंट है। आपकी लाइफ में ऐसा कब अप डाउन है जब आपको लगा कि अब शायद कुछ नहीं हो सकता? जब मैंने शुरुआत की थी, हाँ। मैंने बहुत सारे दिग्गज हैं, मोटिवेशनल जी। स्पीकर्स एंड मेंटर्स बहुत सारे हाँ। हैं, उनके सामने मैं कुछ भी नहीं थी क्योंकि मैंने शुरुआत किया Yes. था। और मैं किसी को अपना कंपटीशन नहीं मानती हूँ, हाँ। क्योंकि हर किसी का नज़रिया अलग होता है, True. हर किसी का ज़िंदगी देखने का तरीका अलग होता है, समझने का तरीका अलग होता है। तो जब मैंने जर्नी शुरू की थी, बहुत सारे फेलियर्स और रिजेक्शंस आए थे, मुझे बहुत सारे फेलियर्स फेस करना पड़ा, बट मैंने एक ही चीज़ सीखा, जी। अगर मैं ये रास्ते में निकल गई तो ये रास्ता सबक भी बहुत सिखाएगा, सब्र भी बहुत देगा। अब वो मेरे ऊपर है कि मुझे कौन सा रास्ता तय करना था, और मैंने हमेशा वो सब्र का रास्ता तय किया, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैंने ठान लिया कुछ करना है, अगर मैंने जिद कर लिया कि मुझे पाना है, तो क्या मुश्किल और क्या आसान। अच्छा, आज आपको लगता है कि कोविड के टाइम से जो आपने शुरू किया, जो आपकी लाइफ का पाथ था और जो आज आप हैं, वो चीज़ें पूरी हो पा रही हैं? देखिए, कोविड के टाइम से 2024 तक हाँ। जिंदगी ऊपर नीचे थी, हाँ। बट चल रही थी, बहुत खूबसूरती से सब कुछ चल रहा था। फिर जिंदगी में एक ऐसा दिन आया, ओके। सब कुछ पॉज हो गया, सब कुछ पॉज हो गया। आपके साथ हाँ जी। ऐसा क्या था? मैंने जब ये ज़िंदगी पॉज होने हाँ। से पहले, कुछ हफ्तों पहले, मैंने गुरु नानक देव जी का एक कोट पढ़ा था, हाँ। जो हमारी ज़िंदगी है, हम सांस लेने से लेकर सांस छोड़ने तक का जो फासला होता है, आप समझ गए, जो हम सांस लेते हैं Yes. और जो सांस छोड़ते हैं, सांस लेने से सांस छोड़ने तक का फासला को ज़िंदगी बोलते हैं। तो उस वक्त मैंने कोट पढ़ा, मैंने वो महसूस नहीं किया, बस मैंने पढ़ा, सोचा हाँ ये सही है। जब ये मेरे साथ हुआ, हाँ। तब मुझे महसूस हुआ, उसका एक एक पल, मेरे एक एक रग ने उसको महसूस किया। 23 मई को मैंने सांस लिया और वहीं रुक गई, मैंने 23 सांस मई? छोड़ा नहीं। 23 मई 2024। अच्छा, अभी? बिल्कुल। तो मैंने सांस लिया और मैं वहाँ रुक गई। कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैं कोलैप्स्ड हो गई। बस अचानक से मेरे पेट में दर्द हुआ, मुझे प्यूकिश फील हुआ, मैंने वॉमिटिंग किया, सबको लगा फूड पॉइजनिंग है। एंड जब धीरे धीरे डिटोरिएट हो गई, जब तक डॉक्टर्स आए घर पर, पल्स चेक किया तो कुछ भी नहीं था। दे सेड वी हैव हाफ एन आवर, इफ वी कैन टेक हर टू द हॉस्पिटल वी कैन सेव, अदरवाइज शी इज डेड, शी हैज नथिंग इन अ बॉडी। जो ऑक्सीमीटर जो Yes, हम yes. लगाते थे कोविड के टाइम में, आपको हाँ। याद है, पल्स चेक करने, Yes. तो जब उन्होंने वो लगाया, देयर वाज नो रीडिंग, देयर वाज फ्लैट लाइन। एंड हमारा डिनर का प्रोग्राम था, करीबन हम 9 बजे डिनर के लिए निकलने वाले थे, और 7:10 को मैं शायद कोलैप्स हुई थी। मैंने जब लास्ट घड़ी देखा था, जब 7:10 हो रहा था, ओके। तो हमारा डिनर का प्रोग्राम था। मुझे आज महसूस होता है कि हम रोटी कमाना हाँ। कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल। परिवार के साथ रोटी खा पाना बड़ी बात वो है। बहुत बड़ी बात होती है, ये मैंने महसूस किया है। तो मुझे जब तक हॉस्पिटल लेकर गए, तब डॉक्टर्स हैड गिवन होप, एवरीबॉडी हैड गिवन होप, देयर इज नो चांसेस ऑफ सर्वाइवल, 2%। अब 2% किसको बोलते हैं? जब सब ने होप, यू नो, दे गेव अप होप, सब ने वो रास्ता छोड़ दिया कि नहीं अब कुछ नहीं होने वाला है, तब मैंने हार नहीं माना। वो कहते हैं ना, आप अगर अपने आप से हार नहीं मानोगे तो जीत निश्चित है। बिल्कुल। मैंने हार नहीं माना। सो डॉक्टर्स टोल्ड मी कि ये विल पावर, यू नो, कहाँ से आया आपके पास? किसी को होप नहीं था, हाउ डिड यू बाउंस बैक? तो मैं ये समझती हूँ, जैसे आपने कहा ना, भगवत गीता और जी, श्री कृष्ण जी का, कहते हैं, जी। तो मैं ये समझती हूँ, उस वक्त वो डेड बेड पे ये मोह, स्नेह, पैसा, प्रेम, धोखा, सुख, दुख वहीं के वहीं रह जाते हैं। जो काम आता है वो कर्म है और दुआ है। जो काउंटिंग जो मेरी हो रही थी, मैंने अपने आप को देखा, एक सुरंग से कोई मुझे लेकर जा रहा है और मुझे पूछ रहा है, तुमने जिंदगी में क्या किया, हमें दिखाओ। और तेज हवा आ रहा है और मैं ऊपर ही ऊपर कहीं जा रही हूँ और मैं बता रही हूँ ये मैंने नहीं किया, ये किया है। तो मैं ये समझती हूँ, आज जब मैं पूरे होश में हूँ, मैं ये समझती हूँ कि वो कर्मों का काउंटिंग हो रहा था। तो हम, यू नो, हम इंसान, मनुष्य क्या होता है, जब हम 108 बार माला फेरते हैं तो हमारा मन भटकता है इधर उधर, पर हम नोटों की गड्डी गिनते हैं तो हमारा मन बिल्कुल एकांत होके
तो आप खुद Concentrate सोच उसी पे लीजिए रहते हम हैं। किसके पीछे भाग रहे हैं, और जिसके पीछे हम भाग रहे हैं उस डेड पेट पे मुझे वो काम नहीं आया। आज मेरे परिवार वाले कितने भी पैसे रख देते डॉक्टर्स के सामने, डॉक्टर्स ने हाथ जोड़ दिया था कि अब सब भगवान की मर्जी है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उस टाइम क्या काम आया, बैंक बैलेंस या बैंक अकाउंट नहीं है, जो कर्मों का अकाउंट है, मुझे वो काम आया। Yes, yes. मतलब कर्म लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हर किसी की। ये जब सिचुएशन आपके साथ हो, मतलब मेरी सुन के ना मेरे पास ना एक तो वर्ड्स एकदम खत्म हो गए। जब ये 6 महीने का जो पीरियड अब रहा आपका, उसके बाद आपने जब बाउंस बैक किया, एक नई लाइफ अब आपको ये मिली है, इसको मैं क्लियर अगर कहूँ तो एक नई लाइफ है। सेकंड बर्थ है ये, यस, हाँ। सेकंड बर्थ आपको मिला। इस सेकंड बर्थ में जब आपको ये लग रहा है कि हाँ मेरे कर्माज ने मुझे वापस सेकंड ये बर्थ दिया, तो अब आगे आप चीज़ों को कैसे बदल सकती हैं? सबसे पहले मैं जो भी हमें सुन रहे हैं हाँ। या जो भी हमें देख रहे हैं, मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ कि अपने दिल की सुनो, जो करना है अपने दिल की सुनो। लोग हैं बहुत सारे हमें ताने मारेंगे, ताने कसेंगे, हम किसी को कॉपी करना चाहेंगे, हम किसी के जैसा बनना चाहेंगे, हमें जो नहीं मिलेगा वो हम सोचेंगे कि हमें क्यों नहीं मिल रहा है। बट जब तक हमें नहीं मिलता वो हमारे लिए बहुत प्रेशियस होता है, और जब हमें मिल जाता है हम भूल जाते हैं उसके बारे में, वो हमारे बिल्कुल आम हो जाता है। तो मैं लोगों को हमेशा ये बताती हूँ कि ये पैसा, दौलत, शोहरत, रुतबा के पीछे हम इतना भागते हैं, ये सब सेकेंडरी है। अगर आप सच में ज़िंदगी को जीना है तो अपने कर्मों को आप ठीक करिए। अगर आप सुबह उठ के अगर आप एक इंसान को पूरे दिन में आप एक स्माइल ला सके तो शायद वो दुआ काउंट होगी एंड तक। लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं, हम उसमें फोकस नहीं करते कि हम कितने लोगों को कुछ खुशी दे पाए। हाँ। मैं हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे किरदार को मुझे इतना स्ट्रांग बनाए, मुझे इतना आप दे कि मैं अपने लिए कुछ कर पाऊँ या ना पाऊँ वो मैटर नहीं करता है। मैं किसी मुसीबत वालों के या मुझसे जो थोड़ा सा लगता है कि कम है उनके जो पास, मैं needy है। उनके लिए Yes, कुछ yes. कर पाऊँ। लोगों को लगता है कि अगर उनके पास पैसा है तो उनके पास लाइफ की सारी खुशी है, बट मुझे लगता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। आप इसे कैसे देखती हैं? पैसा होना ज़रूरी होता है बट प्राइमरी नहीं। प्राइमरी होता है कि आप अंदर से किस टाइप के इंसान हो। लोग खूबसूरती के पीछे भागते हैं, ब्रांड के पीछे भागते हैं, उन्हें लगता है हमारे पास पैसा है तो हम ब्रांडेड से ब्रांडेड पहनकर सबसे स्मार्ट लगेंगे। बट आपको मैं ये पूछती हूँ, अगर खूबसूरती सब कुछ होता तो इंसान का बॉडी क्यों जाता? बिल्कुल, बॉडी क्यों जाता? भगवान फिर तो जाते ही नहीं। सही बिल्कुल बात है। नहीं जाता। तो खूबसूरती, पैसा सब कुछ सेकेंडरी है। जो प्राइमरी चीज़ है आपका किरदार क्या है। जैसे मैंने बोला, पैसा से लोग परफ्यूम खरीद लेंगे, इत्र खरीद लेंगे, But इत्र money से can't buy कपड़ों happiness. इत्र से कपड़ों को महकाना बड़ी बात नहीं है। बट मज़ा तो तब आए ना जब आपके किरदार से खुशबू आ रही है। तो वो पैसा से नहीं होगा, वो आपकी आइडेंटिटी, और जैसा हम सोचते हैं ना धीरे धीरे वो आपका चरित्र बन जाता है। तो वो पैसा से नहीं होता, वो हमारी सोच से होता है। और आपका चरित्र जैसा है वैसा ही आप दुनिया को दे पाओगे। लेकिन लोगों को ना ऐसा लगता है कि अगर बस पैसा आ जाए सब कुछ ठीक हो जाता है, क्योंकि पैसे से उनको लगता है हम खुशी ले सकते हैं। आपने कहा ना, लोग बस ब्रांडेड के पीछे भागते हैं। आज की डेट में ट्रेंड बना दिया कि अगर मैंने ब्रांडेड पहन लिया तो ठीक है, ओके, मैं लोगों के साथ कंफर्ट हूँ। बट ये कंफर्ट जोन नहीं है। लोगों का कंफर्ट जोन अलग हो चला है, वो खुशी नहीं ढूंढ पा रहे। हस्बैंड वाइफ की अगर मैं बात करूँ या रिलेशनशिप की बात करूँ, उनको लगता है एक दूसरे को हमने 5 मिनट दे दिए तो ठीक है, हमारे बीच में सब कुछ ठीक है। तो वहाँ पे खुशी हम कैसे ढूंढें? क्योंकि ना झगड़ा बहुत जल्दी हो जाता है। सबसे पहली बात, पैसा से हम सोचते हैं कि हम सब कुछ खरीद पाते हैं, जो लेकिन लाइफ की प्रीशियस चीज़ें हैं ना, वो पैसा नहीं खरीद पाती। बिल्कुल। वो रिश्ते खरीद पाते हैं। हाँ। जैसे हम पैसा से ब्रांडेड चीज़ें, गाड़ी, हाँ। मकान, फेम भी खरीद पाएंगे, हाँ। चलो, लेकिन जो हम पैसों से नहीं खरीद पाएंगे वो सबसे प्रीशियस है। जैसे प्यार, दोस्ती, मोह, स्नेह, ये हम पैसे से नहीं खरीद पाएंगे। ये हमें लिटरली अर्न करना पड़ेगा। हमें रिश्ते बनाने के लिए हम पैसों से रिश्ते नहीं खरीद सकते, हमें रिश्ता निभाना पड़ता है। और आजकल के जो रिश्ते हैं जो बहुत जल्दी टूट जाते हैं, छोटी छोटी बातों में मैं देखती हूँ डिवोर्सेस हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों में ब्रेकअप्स हो रहे हैं। इसमें क्या होता है, हमें रिश्ते में ये समझना पड़ेगा
कि गलती तुम्हारी या गलती मेरी नहीं है, ये रिश्ता हमारा है, उसको संभाल कर चलना पड़ेगा, तब शायद सब कुछ संभव होगा। लेकिन जब हस्बैंड वाइफ और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात आती है तो जैसे अगर कोई लव मैरिज करता है तो उनको क्या लगता है कि अगर हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से रिलेशनशिप में थे तो ठीक है, तुम कुछ आर्गुमेंट भी कर रही हो तो ओके फाइन, मैं उसे मान लेता हूँ। बट जब शादी हो जाती है ना, कुछ भी कहना, वो आर्गुमेंट्स उनको बुरा लगने लगता है, वहाँ चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो फिर वहाँ पे इंसान कैसे समझे एक दूसरे को? जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस आने लगती है हाँ। ना, वो रिश्ता नहीं है, वो समझौता हो रहा है। और जहाँ पे हम अनकंडीशनली किसी के साथ हो, चाहे वो शादी के बाद हो या शादी से पहले, किसी भी रिश्ते में हम अनकंडीशनली है। प्यार अगर हम किसी वजह से करें, किसी के साथ हम किसी वजह से है, Yes. तो वो कोई रिश्ता नहीं है, वो समझौता है। अगर किसी के साथ हम बेवजह है, बेवजह हम सब कुछ कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, उनकी खुशी देखकर हमें खुशी मिल रही है, वो रिश्ता अंत तक जाता है। बाकी सब बीच के समझौते अच्छा, हैं। अगर मैं प्यार को डिफाइन करवाऊँ आपसे तो आपके लिए प्यार की डेफिनेशन क्या है? लव इज गिविंग एंड नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। लेकिन सबसे ज़्यादा लोग इसमें ना एक्सपेक्ट यही करते हैं कि मुझे ये चाहिए, मिले, मुझे वो मिले, मुझे मिले। और इस देने चक्कर में से सब बिगड़ जाता है। लोग देते हैं ये सोचकर कि इसके बदले मुझे भी मिलेगा। हाँ। अगर मैं 5 मिनट अपना वक्त निकाल कर दे रहा हूँ तो उसके बदले में उससे मुझे आधा घंटा लेना है। सो इफ यू गिव एंड एक्सपेक्ट नथिंग इन रिटर्न, गिव अनकंडीशनली, दैट इज लव, दैट इज ट्रू लव। ट्रू लव ये है, ये रियलिटी है। एक चीज़ और मुझे अभी याद आई, जब आपने अपने बारे में भी बताया, बहुत सारे लोग आपने अपनी लाइफ में ऐसे देखे होंगे जिन्हें लगता होगा कि उनकी लाइफ अब ख़त्म है, वो कुछ आगे नहीं कर सकते, तो वहाँ आप उनको कैसे मोटिवेट करते हो? क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा एक, कहते हैं ना, अंधेरा, कहते हैं ना, ब्लैक डे जिसे कहते हैं, वो था। उसके बाद आपने कैसे बाउंस बैक किया, आपने बताया। अगर किसी की लाइफ में ऐसा टाइम आ जाए, उसे लगता है कि उस लाइफ में कुछ नहीं बचा, तो वहाँ उसे आप कैसे मोटिवेट कर सकती हैं? मैं उन लोगों को बस इतना बोलना चाहती हूँ, जब आप देख रहे हैं लोग बदलते हैं, हाँ। सीजन चेंज होता है, सब कुछ चेंज हो रहा है, सरकार बदलती है, हाँ। हम अपना घर बदलते हैं, मकान बदलते हैं, गाड़ी बदलते हैं, सब कुछ बदल रहा है। बिल्कुल। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, किस्मत क्यों नहीं बदल सकती? अगर आप ये सोच ले कि सब कुछ बदलेगा, इस पे भरोसा करो, तो हाँ। किस्मत भी एक दिन बदलेगी, तो आप कभी गिव अप नहीं करोगे। आपका मैंने एक कोट पढ़ा था, उसमें लिखा था, बिना खोए कुछ नहीं मिलता, क्योंकि स्वर्ग भी तो मौत मांगता है। जी हाँ, ऐसा क्यों? कुछ पाने के लिए कुछ हाँ। खोना पड़ता है। जैसे मैंने कहा कि मैं वेंटिलेटर पे हाँ। थी, और अगर मैं स्वर्ग जाना, ऑब्वियसली कोई डेथ बेड पे होता है, वो नर्क के लिए कभी प्रार्थना नहीं करेगा। अगर जीत गए तो हमें जीना है, हाँ। और अगर मौत से हार गए तो शायद भगवान की मर्जी थी, हमें स्वर्ग जाना है। हाँ। बट उसके लिए भी मुझे अपना शरीर, अपना आत्मा, सब कुछ खोना पड़ा, बिल्कुल। तब जाके मुझे स्वर्ग मिल रहा है। वैसे ही हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में है, अगर हमें कुछ पाना है, अगर हमें ज़िद है कि हमें उस चीज़ तक पहुंचना है, तो हमें कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। आपने कभी सुना है कि जो बड़े बने हैं लोग, बहुत सारे हस्तियां जो बने हैं, अपने कंफर्ट जोन में रहकर बने, ऐसा सुना है आपने? नहीं। आपको कुछ पाने के लिए अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। और अगर आप कंफर्ट जोन से निकल कर, मुश्किल अगर आ गई आपकी ज़िंदगी में, मुश्किलें आ रही हैं और ऑब्स्टैकल, स्ट्रगल आ रहे हैं, तब आप सोच लीजिएगा, आप सच में आप वहाँ तक पहुँचोगे और कुछ बड़ा लिखा है आपके लिए। अच्छा, जब कंफर्ट जोन की आपने बात करी है, लोगों को यही नहीं समझ में आता आज कि वो कंफर्ट जोन में है या नहीं है। उन्हें लगता है कि अगर एक अच्छी जॉब वो कर रहे हैं, टाइम पे सैलरी आ रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो उन्हें लगता है ओके ये अच्छा है। क्या वो उनका कंफर्ट जोन की लाइफ को ख़राब कर रहा है? ये जो लोग होते हैं ना, हाँ। जो सोचते हैं कि हम कंफर्ट जोन में, सैलरी आ रही है, सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, उन्होंने ज़िंदगी में गोल्स नहीं बनाए हैं। हाँ। जो लोग गोल्स बनाते हैं, आप और मैं शायद इस बात को रिलेट कर पाएंगे। Yes. हमारा एक गोल है। अगर आज आप मेरे साथ एक पॉडकास्ट कर रहे हो, तो आप सोचोगे कल मुझे 10 करना है दिन में, बिल्कुल। परसों कुछ 20 करना है। इम्प्रूवमेंट का गोल होता है, एवरीथिंग हैज़ अ गोल। हम गोल की तरफ बढ़ते हैं तो ऑब्स्ट्रैकल, स्ट्रगल, सब कुछ आता है। आज अगर हम एक कर रहे हैं, उसके बदले हम कल 10 करना चाहेंगे, चाहे वो कर्म हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे कमाना हो, चाहे कुछ भी हो। आज अगर हम इतना सा प्यार करें तो कल हम बहुत प्यार करना चाहेंगे, वो हमारी गोल है। हर चीज़ में मुश्किलें आती हैं। हाँ। जहाँ मुश्किलें आना स्टार्ट होती है, जहाँ पर आपको लगता है कि अपसाइड डाउन हो रही है ज़िंदगी, तब आप सच में कुछ कर रहे हो। मौत फ्लैट लाइन मांगती है। बिल्कुल। आप कंफर्टली आप जा रहे हो, फ्लैट लाइन है, बट अगर ऊपर नीचे है तभी आपकी सांसें चल रही है।
मैं वही बोलना, आप यू आर गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई Yes, मीन, yes, या yes, yes. लेकिन जब वो फ्लैट लाइन की बात हुई है ना, उनको ये लगता है कि ये जो फ्लैट लाइन है ना उनको आगे लेके जा रही है। लोग अपने करियर में आगे तो बढ़ रहे हैं बट वो कंफर्ट जोन में ऐसे फंस चुके हैं ना, वो बाहर नहीं निकल पा रहे। अगर मैं आपसे एक टिप्स पूछना चाहूँ, कंफर्ट जोन की ना टिप्स मैं अधिकतर लोगों को कहते हुए सुनता हूँ, अलग अलग तरह की चीज़ होती हैं, लेकिन आप एक लाइफ कोच हैं, आपने अपनी लाइफ में हर तरह की चीज़ें देखी हैं, लोगों को आपने समझाया और अपनी लाइफ में आपने फील भी किया है। आप कंफर्ट जोन से निकालने के लिए लोगों को क्या टिप्स देती हैं? कंफर्ट जोन से हम ज़बरदस्ती किसी को निकाल नहीं सकते। किसी की ज़िद है, किसी की कुछ पाने की इच्छा है, तो वो अपने आप हसल करेगा, और जब वो हसल में उतरेगा उसको खुद पता लगेगा कि बहुत सारे मुश्किलें आएंगे, लोग बातें बनाएंगे, हमारे कदम लड़खड़ाएंगे, परिवार वाले हम पर भरोसा नहीं करेंगे, सब कुछ होगा। ये तब होगा जब हमें पता है कि हमें अपनी मंजिल तक जाना है। अगर सब कुछ आसान होता तो ये हमारे बीच में मुश्किलें नहीं आती। और जो ये लोग जो है ना कंफर्ट जोन समझते हैं कि ज़िंदगी है, वो उतने में ही सीमित है। कभी आप उनसे पूछ कर देखना कि इतने के अलावा बाहर की दुनिया आपकी क्या है, उनके पास कुछ नहीं है। उस बाहर की दुनिया को वो समझते हैं कि ये हमारे लिए नहीं है, हम जिसमें हैं ये ककून हमारे में लिए है, ओके ककून में है। हाँ, कोई भी एक बटरफ्लाई भी Yes. जब बनती है वो पहले ककून से बाहर निकल के तब आसमान को छूने के लिए उड़ती है। सो दिस इज द एग्जाम्पल। बटरफ्लाई को भी ककून से बाहर निकल कर निकलना उड़ना पड़ता पड़ता है। यस। अच्छा, टफ टाइम्स लाइफ में जब आते हैं ना तो इंसान ये समझ नहीं पाता, वो अपना माइंड सेट नहीं कर पाता कि अब उसे क्या करना है। उसके माइंड में क्या आता है? नेगेटिव थॉट्स। जहाँ लाइफ में टफ टाइम आया वो उसको इस तरीके से देखता है कि अब लाइफ में ना नेगेटिव ही चीज़ें रह गई, पॉजिटिव नहीं है। अगर टफ टाइम किसी लाइफ में आ रहा है तो उसको हम पॉजिटिव वे में कैसे लें? इसके लिए सिर्फ एक मंत्र है मेरा। किसी भी टफ टाइम में आप अपने ऊपर डाउट करने लग जाते हो कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर सकता, मेरे लिए नहीं बना है, मेरी औकात नहीं हो रही है करने की। अगर कभी ज़िंदगी में डाउट से ज़्यादा जितना आप डाउट करते हो उतना ही अपने ऊपर अगर भरोसा कर लेना तो आप किसी भी मुकाम पर पहुंच सकते हो। लेकिन भरोसा इंसान अपने पे भी नहीं कर पा रहा, दूसरों पे भी तो करता ही नहीं है। ये भरोसा ही तो एक ऐसी चीज़ है जो हमें अंदर से लाना पड़ता है। आप कॉन्फिडेंस फेक कर सकते हो, आप सेल्फ अश्योरेंस फेक कर सकते हो, आप अच्छा आप जैसे भी हो मेकअप करके आप अच्छा दिखना फेक कर सकते हो, लेकिन ये जो अंदर का भरोसा है जो आप अपने ऊपर करोगे या अपने ऊपर करते हो, वो ना पैसा ला सकता है ना कोई और आपके ऊपर इनबिल्ट कर सकता है। जैसे मैंने बोला कि जब पूरी दुनिया ने गिव अप कर दिया था कि ये नहीं बचेगी, एक अकेली इंसान थी होप थी आपको। जिसने खुद को खुद से हारने नहीं दिया। बिल्कुल। इट वॉज ऑल दैट विल पावर। और ये विल पावर आपके पास तब आता है जब आप कंसिस्टेंट होते हो। ये अच्छे थॉट्स बोलते हैं ना कि जो आप सोचते हो वो आपके शब्द बन जाते हैं, जो शब्द बन जाते हैं वो आप दुनिया को वही देते हो। तो जैसा आप सोचोगे ना वैसा आप बनते जाओगे। ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन सोचूंगी कि हाँ मैं बहुत पॉजिटिव थिंकर हूँ, एक दिन में मिरेकल होने वाला है। एक बेबी को भी वूम्ब में 9 महीने लगते हैं, निकलने के बाद भी आज तक भी हम लर्न कर रहे हैं, वी आर इन अ लर्निंग प्रोसेस। डे बाय डे तो यस वैसे ही है ये चीज़, हमें खुद को अच्छा सोच कर लेकर आना है अपने अंदर। अच्छा, आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट या ऐसा कोई केस है जो आप शेयर करें कि किसी की लाइफ एकदम चेंज होनी थी और जब वो आपके पास आया, आपसे गाइडेंस ली? क्योंकि ना जब एक लाइफ कोच के पास कोई बंदा जाता है तो उसको होप होती है, उसके लिए वो ईश्वर से कम नहीं होता। आप भी लोगों के लिए किसी ईश्वर से कम नहीं रही हैं जिनके आपने लाइफ को बदला है। तो कोई ऐसा केस जिसमें आपको लगा हो कि हाँ इनकी लाइफ में तो बहुत ही सब कुछ खराब है? बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं। सी आप कब ढूंढते हैं लोगों को कि मुझे कोई सुने, मैं किसी के पास जाके रो सकूं, मैं दिल की बात बता सकूं? जब आप हारे हुए महसूस करते हैं। आप हारे हुए कब महसूस करते हैं? जब आपको पता नहीं होता कि आगे रास्ता क्या है, आपको करना क्या है। ये तब होता है जब आप खुद के ऊपर बहुत डाउट करते हैं। सब अपने अपने पोटेंशियल्स और कैपेबिलिटीज़ के साथ पैदा होते हैं। माँ के पेट से कोई कुछ नहीं सीख के निकलता। हम दुनिया को फेस करते हैं अपने एज के हिसाब से। जब से हम होश संभालते हैं सब कुछ देखकर हम सीखते हैं। तो जो लोग मेरे पास ऐसे लोग आते हैं, बस मैं उनको एक ही बात बोलती हूँ, अगर आपको कुछ ज़िंदगी में चेंज करना है
तो ट्रस्ट योर सेल्फ मोर देन यू डाउट योर सेल्फ। मैं 21 दिन का टाइम देती हूँ। 21 दिन, ठीक है, अगर आप हारोगे तो 21 दिन बाद भी हारोगे, आज भी बिल्कुल, हारे हुए हो, हाँ। लेकिन वो 21 दिन आप अपने ऊपर भरोसा करने के लिए दे दो। मतलब 21 दिन में आदत बदल सकती है। 21 days change your Yes. habit and 90 days takes to become your lifestyle। तो 21 दिन अगर आप भरोसा कर लोगे, एक बार डाउट तो आपको 21 दिन बाद करना ही है। बिल्कुल। अगर आप ये नहीं कर But पाए chance तो दे सकते हैं। चांस तो आप दे सकते हैं। आप Yes. हर किसी को जब मौका देते हो तो अपने आप को भी एक मौका देकर देखो। तो दिस इज व्हाट आई टेल ऑल माई क्लाइंट्स, या जो भी मेरे पास आते हैं, सलाह मांगने आते हैं, ये सलाह, ये ज्ञान, या मैं अपनी जो लेसन्स है उनको देकर मैं कुछ नहीं बदल सकती। बस मैं अगर हेल्प कर सकती हूँ तो 21 डेज के लिए मैं इतना मांग सकती हूँ। एक बार ट्रस्ट योर सेल्फ मोर देन यू डाउट योर सेल्फ एंड देन विल टॉक इन 21st डे। अच्छा, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ आपके लिए खुशी क्या है? हैप्पीनेस इज सेल्फ लव एंड गिविंग। सेल्फ लव। अगर मैं ऐसा मानती हूँ, जैसे एक परफ्यूम के बॉटल से Yes. जो हम स्प्रे करते हैं, आज जैसा मैं फ्रेगनेंस लेकर आई हूँ वही आप अरोमा लेंगे, वैसा ही प्यार है। प्यार एक करेंसी के जैसा है। अगर मैं आपसे उधार मांगू 100 रुपए, आपके पास होगा ही नहीं तो आप मुझे दोगे कहाँ से? True. तो प्यार एंड हैप्पीनेस इज लव। बिल्कुल। तो प्यार भी ऐसी चीज़ है, जब मेरे अंदर मेरे लिए प्यार नहीं होगा तो मैं दूसरों को कैसे दे पाऊंगी? तो सबसे पहले मैं खुद से प्यार करती हूँ। मैं इतना खुश रहने की कोशिश करती हूँ। हर नेगेटिव चीज़ में मैं एक ऐसा पॉजिटिव चीज़ ढूंढना चाहती हूँ कि नहीं, इस नेगेटिव में भी पॉजिटिव है। मैं अपने आप को ये बताना चाहती हूँ ताकि जैसा मैं महसूस करूँ वो मैं लोगों को महसूस करा पाऊँ और मैं दे पाऊँ। सो दिस इज़ हैप्पीनेस फॉर मी। वो दिखता है आपकी बातों से, आपके जो अल्फाजों में जो ठहराव है ना, वो दिखा रहा है कि हाँ खुशी क्या है आपके लिए। जैसे आपने ठहराव की बात की, मेरा जो किरदार है, मेरी आइडेंटिटी है, लोग बोलते हैं तुम बहुत बिंदास हो, तुम बहुत चिल्ड हो, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं है क्या, तुम हंसती रहती हो, मतलब ऐसी ज़िंदगी होती है। तो मैं एक ही बात बोलती हूँ, अगर मेरा संघर्ष, मेरा ठहराव या कुछ भी देखना है तो मेरी आंखों में देखो। किरदार तो बचपना रहना ही चाहिए, वो भगवान से जुड़ा रहता है, लेकिन संघर्ष, ठहराव या मैंने कितना क्या हासिल किया, बस मेरी आंखों में देखो। लोगों का किरदार झूठ बोल सकता है। दे आर एक्टर्स। वाई आर दे एक्टर्स? बिकॉज दे नो हाउ टू एक्ट। यस यस। बट आपकी आंखें झूठ कभी नहीं कभी नहीं बोलेगी। बोलती। Yeah. ये हमेशा सच्चाई ही बयान करती है। करेक्ट। खुशी डेस्टिनेशन है या ये एक जर्नी हो सकती है? हैप्पीनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी। इसे कैसे डिफाइन कर सकता है एक नॉर्मल पर्सन, मैंगो पीपल की अगर मैं बात करूं? हर छोटी चीज़ में अगर आप खुशी ढूंढोगे, हम हमेशा भागते हैं बड़ी चीज़ों में खुशी ढूंढने के लिए। हर छोटी चीज़ों में अगर आप खुशी ढूंढने लगोगे तो शायद ज़िंदगी बहुत खूबसूरत बन जाएगी। आप ये सोचोगे कि आज आप जो ज़िंदगी जी रहे हैं, जिसको आप बोल रहे हैं कि मेरा ये अच्छा ज़िंदगी नहीं है, मुझे उसके जैसा बनना है, आप ये बोल रहे हो, लेकिन आप ये भूल जाते हो कि जो आपकी ज़िंदगी है वो कोई और तमन्ना कर रहा है। बिल्कुल। अगर आप ये सोचोगे तो आप ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ ढूंढोगे। खुशियाँ ढूंढेंगे जीवन के अंदर। एक चीज़ और समझना चाहता हूँ, जब हमने रिलेशनशिप की बात करी थी ना थोड़ी देर पहले, तो जब हस्बैंड वाइफ की बात आती है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की, एक लड़का एक लड़की को समझता है, एक लड़के को भी समझती है, लेकिन जब एक हस्बैंड की बात आती है तो उसको कोई नहीं समझ पाता। सिर्फ वाइफ को लगता है कि हाँ ये मुझे टाइम दे, मुझे सुने, मुझे समझे। उसकी लाइफ में, उसके ऑफिस में, उसके बिजनेस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसको मतलब नहीं। उसको लगता है कि ठीक है मेरे साथ खुश रहे, मेरे को खुश रखे, उसकी प्रॉब्लम क्यों नहीं दिखती किसी को। मैं हर फीमेल से ये गुजारिश करती हूँ, हमेशा ऐसा होता है हम इक्वालिटी के लिए लड़ते हैं, फेमिनिज्म करते हैं, बट मैं हमेशा ये बोलती हूँ मर्द भी तो रोते हैं, उनका दिल भी टूटता है, उनके अंदर भी दुख का पहाड़ है, बट वो अपने मुस्कान के पीछे, अपने हंसी के पीछे सब दबा लेते हैं। जैसे मैंने कहा था कि हंसी के पीछे, मुस्कान के पीछे हम छुपा लेंगे, हमारा किरदार झूठ बोल सकता है कि हम बहुत खुश हैं, लेकिन कभी कभी वो हर फीमेल से मैं बोलती हूँ, आपके पार्टनर के पास या आपके ज़िंदगी में कोई भी मेल है जिससे आप अटैच्ड हो, उनके साथ बैठकर उनके आँखों में
2 मिनट आंखों में आंखें डालकर बात करें क्योंकि वो अपना दर्द silently। किसी से नहीं कहते। क्योंकि वो अगर आप कर लोगे ना तो शायद उस सुकून की वजह से वो एक जो पुरुष का ज़िंदगी है ना वो स्ट्रांग हो जाएगा कि बस उतना ही चाहिए कि मैं जिससे प्यार करता हूँ या मैं जिसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ वो बस 2 मिनट आंखों में आंखें डाल के मुझे समझे और कुछ नहीं चाहिए, बाकी मैं सब संभाल लूँगा। तो मर्द रोते हैं, उनको दर्द होता है, समझने वाला चाहिए उन्हें। जैसे किसी भी मर्द के पिता उनको गले से लगाते हैं तो उनके लिए वो सबसे प्रेशियस चीज़ होती है, प्राइसलेस, वो पैसों से भी नहीं खरीद पाते। वैसा क्यों होता है? बिकॉज मर्द गले लगकर किसी के साथ रो नहीं पाते, वो अपना दर्द नहीं दिखा सकते, उनकी सर पे इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो बस चुप हो जाते हैं, बट कुछ बोलते नहीं हैं। बट मैं हमेशा हर किसी से ये गुजारिश करती हूँ, हर फीमेल से, हर वुमेन से गुजारिश करती हूँ, एक बार ये करके देखें, आज ही, चाहे सुनने के बाद आज ही करके देखिए, 2 मिनट बस साइलेंटली आंखों में आंखें डालकर आप बैठ कर देखें, आप देखना कितना कुछ ऐसे ही आसान हो जाएगा उस मर्द के लिए। उसकी लाइफ का दर्द पता लगेगा। Correct। वो कितने जख्म अपने अंदर लेके चल रहा है, वो एक पल से शायद वो कितना हल्का महसूस करेंगे। क्योंकि उसे समझना आसान नहीं होता। और जब लोग लव को डिफाइन करते हैं तो उन्हें लगता है कि मैं अगर लव कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ तो मुझे भी उतना ही मिले, या एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती हैं लोगों की। करेक्ट, हाँ। तो एक्सपेक्टेशन ज़ीरो रख के सिर्फ आप देना सीख जाओगे ना तो आपको बेहिसाब मिलेगा वापस। बहुत सारे लोग ना, जब मैम खुशी की बात आ रही है, हैप्पीनेस का आ रही है, लाइफ का एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और हमारा ये जो टॉपिक है हैप्पीनेस के ऊपर ही हम बात कर रहे हैं, सारी चीज़ें इसी से क्योंकि अगर हैप्पीनेस नहीं लाइफ में तो कुछ भी हमें नहीं मिल पाता। बहुत सारे लोग पैसा भी कमा रहे हैं, अपनी फैमिली को भी टाइम दे रहे हैं, सब कुछ है उनके पास, फिर भी वो खुश नहीं है। तो वो खुश रहने के लिए अपने क्या कर सकते हैं ऐसा? बहुत सारे लोग जो हैं आजकल, जैसे आपने कहा, बहुत सारे लोग के पास सब कुछ है फिर भी खुश नहीं है। हमारी ज़िंदगी में क्या हो रहा है ना, जब हमारे पास घड़ी नहीं होती थी बचपन में, हमारे पास टाइम ही टाइम होता था। और जब आज हम ब्रांडेड से ब्रांडेड घड़ी पहनती है, वक्त नहीं रहता। वक्त क्यों नहीं रहता? क्योंकि आधे से ज़्यादा टाइम हम काम में बिज़ी हैं। वो मानती हूँ, वो होना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन जो आधा टाइम जो खाली है, जो हम खूबसूरती से बिता सके, वो हम हमेशा ये सोचने में लगा देते हैं लोग क्या कहेंगे, हम उसके जैसा क्यों नहीं बन पा रहे, हमारे पास इतना पैसा क्यों नहीं है, वो अगर पेरिस ट्रिप जा पा रहे हैं तो हम क्यों नहीं जा पा रहे। और इतने ज़्यादा मल्टी थिंकर हो जाते हैं। जब हम ऑफिस में होते हैं तब हम सोचते हैं कि हमें इधर ट्रिप में जाना है, ये करना है, फैमिली के साथ उधर जाना है। और सच में जब हमें वक्त मिलता है फैमिली के साथ ट्रिप में जाने का, तब हम ऑफिस के बारे में सोचते हैं कि मैं ट्रिप में आ गया, अब मैं ऑफिस छूट गया मेरा। हम 100% जो चीज़ करें, अगर हम 100% करें, अपना 100% किसी चीज़ में दोगे तो 80% आउटकम मिलेगा। अगर वो करना शुरू कर दें तो खुशियाँ हर जगह मिलेगी। थोड़े दिन पहले की बात है, मैं अपनी बेटी को कुछ पोएम समझा रही थी और साथ में मैं अपने फ़ोन पे मैसेज भी कर रही थी। तो वो पूरी तरह से पोएम नहीं सीख पा रही, तो मैं इरिटेट हो रही थी कि तुम्हें मैं 1 घंटे से लेके बैठी हूँ और तुम एक पोएम ठीक से नहीं कर पा रही हो, 1 घंटे में तो पता नहीं मैं क्या सिखा देती हूँ। लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ मैंने 100% उसको दिया ही नहीं, और मैंने जो वो पल है, वो खुशी का पल जो मैं उसको सिखा रही हूँ, उसके साथ में पोएम रिसाइट कर पाऊँ, वो मैंने जिया ही नहीं, क्योंकि मैं दूसरे कामों में इतना बिजी थी और यहाँ फ्रस्ट्रेट हो रही थी कि तुम सीख क्यों नहीं पा रही। इसलिए अगर लोग ये समझ ले कि एक चीज़ में आप 100% दो, अगर आप ऑफिस में हो तो 100% वहीं रहो, आप अपने परिवार को बोल दो मैं घर पे आऊँगा तब हम बात करेंगे, अभी ऑफिस का काम है। और जब आप परिवार के साथ हो, ऑफिस का काम भूल जाओ, वो कल सुबह होगा। अगर आप ये करना शुरू कर दो, अनटिल एंड अनलेस कोई जीने मरने का सवाल नहीं हो कि आपको मल्टी वर्क करना है, अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत ज़्यादा कोई नुकसान ना हो रहा हो, कुछ ऐसा ना हो, तब तक आप 100% किसी जगह पे दो ना, तो आपको खुशियाँ मिलना शुरू होगा। मैं ऐसा मानती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ। आप बहुत अच्छा मानती हैं और अच्छी चीज़ आप कर रही हैं, लोगों को करा रही हैं। जब आप यहाँ आए थे तो मैंने आपके हाथ में आपका फ़ोन देखा था, उसके बैक कवर पे मैंने बाबा नीम करोली की फ़ोटो देखी। बाबा नीम करोली जो सबके कष्टों को दूर करते हैं, प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं, आप कितना मानती हैं?
मैं सिर्फ एक पैसेंजर हूँ। हाँ मेरे जो ज़िंदगी का ड्राइवर जिसको बोलते हैं, जो ज़िंदगी मेरा चला रहा है, हाँ। वो बाबा है। जी। मैंने अपनी ज़िंदगी बाबा के ऊपर छोड़ दिया है। आज मेरे साथ कुछ अच्छा होता है तो मैं ये सोचती हूँ ये बाबा करा रहे हैं। आज मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा, मैं ये सोचती हूँ बाबा का इसके पीछे भी कुछ बड़ा प्लान है। सिर्फ आपने मेरा बैक कवर देखा, मेरा Yes. वॉलपेपर, मेरा जो दूसरा जो होता है ना स्क्रॉलर, Yes, yes. सब में बाबा है। ओके। आज मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं बाबा का नाम लेकर बैठी जी। हूँ, मैं कुछ भी कदम रखती हूँ, सब कुछ जब से मैंने बाबा को मानना शुरू किया है, जिंदगी बदल गई है। सब कुछ अच्छे चीज में भी अच्छा हो रहा है, बुरे चीज में भी अच्छा हो रहा है। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जो नहीं हुआ, मैं सोचती थी कि ये डील मैं क्रैक कर पाऊंगी और ये मेरा ही है ये डील, और मैं वो सडनली वो डील हाथ से निकल गया। Yes. तो मैं पहले निराश होती थी कि ये डील मैं समझ नहीं पाती थी। आजकल कुछ ऐसा होता है कि कुछ डील हाथ से निकल रही है, कुछ नहीं हो रहा है। एक बार लगता है कि क्यों हुआ, बाद में मुझे जवाब मिलता है इसलिए नहीं हुआ। मे बी उसमें कोई स्कैम था, उसमें कुछ कोर्ट कचहरी की बातें होने वाली थी, या कुछ बड़ा नुकसान होने वाला था, इसलिए नहीं हुआ। तो बाबा बाद में जवाब देते हैं। तो मेरे हर कदम पर मैं बाबा के हाथ पकड़कर चलती हूँ। वो आपको गाइड करते हैं। वो गाइड नहीं करते, वो मेरी जिंदगी चला रहे हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं। तो स्पिरिचुअल आपकी लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है? स्पिरिचुअलिटी, आई बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी, आई बिलीव इन गुड डीड्स, आई बिलीव इन कर्मा, ये सब स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड होते हैं। बाबा का ऐसा मानना है जी। कि अगर तुम सच्चे हो, हाँ। अगर तुम्हारा दिल से तुम सच्चे हो, तुम छल कपट नहीं कर रहे, तुम कुछ भी करो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम्हारे मन में छल कपट है और तुम कुछ करना चाहते हो तो वो साथ नहीं देंगे। तो मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी, मेरे लिए भक्ति, मेरे लिए साधना सब बाबा है। मैंने बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर देखे, लाइफ कोच भी देखे। सबके साथ जब मैं पॉडकास्ट करता हूँ तो एक अलग एनर्जी होती है, एक अलग माइंडसेट होता है। आपके साथ जब मुझे करना था मैं कुछ अलग सोच के बैठा था, बट अभी जो हम कर रहे हैं चीज़ें एकदम अलग हो गई। जैसे आपने क्या अलग सोचा? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सबकॉन्शियस माइंड, सबका ये रहता है कि मोटिवेशनल स्पीकर है वो मुझे ये बताएगा, मुझे वो ये समझाएगा कि हाँ अब मुझे लाइफ को बदलना है, मेरी गलतियों को ये चीज़ें दूर करनी है। लेकिन हमने जिस तरह से डीपली चीज़ें आपने बताई हैं, आपके साथ कन्वर्जेशन करके मुझे ना एक नई होप मिली लाइफ के अंदर कि हाँ हम अपनी लाइफ को किस तरह से जी सकते हैं। हार कभी नहीं माननी, क्योंकि जब आपने अपनी लाइफ में हार नहीं मानी तो हम क्यों मान लें। लोग बहुत सारे, मैं देखिए सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स, जो भी साइकोलॉजिस्ट, सब अपने अपनी जगह में अपना बेस्ट देना चाहते हैं, बस तरीका अलग होता है। तो हर मोटिवेशनल स्पीकर्स अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ बताना चाहते हैं। ज़िंदगी एक है, नज़रिया अलग अलग है। मैं बस लोगों को ज्ञान नहीं देना चाहती, बिकॉज ज्ञान आप गूगल पे टाइप करोगे तो बहुत सारा मिलेगा। मैं लोगों के साथ वो शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने देखा है, जो मैंने महसूस किया है, जिससे मैं गुजरी हूँ, ताकि जो एक एक चीज़ ज़िंदगी में मैं जो सुधार रही हूँ वो लोगों को मैं पहले ही बता दूँ कि ऐसे करने से ऐसा होगा। बिकॉज एक वक्त था जब मैं भी बहुत एंग्जाइटी में थी, मैं भी बहुत स्ट्रेस में थी, कुछ 5-6 साल पहले। उस वक्त मैं इतनी पॉजिटिव थिंकर नहीं थी। तब मैंने जब ये जर्नी शुरू की, मैंने एक चीज़ सोच कर शुरू की थी, दैट आई डोंट वांट वन मोर आशना टू बी देयर एंड जस्ट वंडर कि ज़िंदगी जीना कैसे है। लेकिन एक चीज़ और मैं आपसे यहाँ पूछा, बहुत सारे लोगों को लगता है जब उन्हें लाइफ में धोखा मिलता है ना किसी से, या वो किसी को धोखा देते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्होंने ठीक किया। जब उन्हें धोखा मिलता है तो उन्हें लगता है कि यार मैंने तो अपना 100% दिया, बट मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो वहाँ से अपनी लाइफ का बाउंस बैक वो कैसे कर सकते हैं? ये बहुत अच्छा एक आपने क्वेश्चन पूछा, और ये बहुत ज़रूरी था ये टॉपिक को टच करना। शायद ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, बहुत सारे दोस्त, मेरे ज़िंदगी में बहुत सारे दोस्त थे, बहुत सारे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए दोस्त पीछे छूटते गए। बिल्कुल। अब बहुत कम है, वो कम में भी मुझे लगता है कि बहुत है। द लेस द मैरियर बोलते हैं ना। Yes, yes. बहुत कम लोगों में, लोगों की भीड़ आपके पास होगी तो कुछ काम नहीं आएगा। बस आपको दिखेगा मेरे पास बहुत लोग हैं,
लेकिन वो 2 लोग भी जो सच्चे दिल से आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हर आपके थिक एंड थिन में, वो 100 के बराबर होते हैं। लोग के साथ बहुत धोखा होता है और लोग बदला लेना चाहते हैं, बट मैं यही समझाती हूँ कि रिवेंज या बदला में फोकस ना करें। बस आप ये भरोसा करिए, कहीं का किया हुआ कहीं ज़रूर कहीं मिलता ज़रूर है। निकलेगा, क्योंकि भगवत गीता में ये साफ साफ लिखा है, जो आप कर रहे हो वही आपको मिलने वाला है। यस। और लोग इस पे ध्यान ही नहीं देते, उन्हें लगता है कि ओके मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है, सामने वाले ने करा तो उससे ज़रूर उसका फल भी ज़रूर मिलेगा। हाँ जी। यस। अच्छा, लास्ट में मैं व्यूवर्स के लिए आपसे कुछ ऐसे टिप्स लेना चाहता हूँ जो वो अपनी लाइफ को मोटिवेट ईजिली कर सके स्पिरिचुअलिटी को ऐड करके। देखिए, मोटिवेशन हाँ। इज गार्बेज। ओके। इट विल लास्ट लाइक यू हैव टेकन अ बाथ। आपको रोज नहाना पड़ेगा, एक दिन नहाकर आप जिंदगी नहीं चला सकते, महीना। सेम वे मोटिवेशन, एक दिन आप मोटिवेटेड रहोगे, सेकेंड डे नहीं रहोगे, दैट्स कुछ नहीं गार्बेज। होगा। ट्रू। सेल्फ एश्योरेंस, जो आप हाँ। अंदर से अपने ऊपर भरोसा कर रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि दुनिया चाहे मेरे लिए कुछ भी बोल दे, मुझे पता है कि मैं कर सकता हूँ तो मैं करके दिखाऊंगा। हाँ। वो चीज़ आपके अंदर आ गई तो शायद दैट्स मोटिवेशन। अगर आप कंसिस्टेंट रहे कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आप ये समझ लो, जैसा मैंने कहा कि लोग बदलते हैं, सीजन बदलते हैं, किस्मत भी बदलेगी। बिल्कुल। अगर आप ये सोचकर सब कुछ करोगे, दैट्स मोटिवेशन। एक दिन आप सोचोगे मैं मोटिवेशन बुक पढ़ लेता हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लेता हूँ, या उनके साथ जाकर दो चीज़ों के बारे में बात कर लेता हूँ, और सेकेंड डे आपका माइंड वही है, तो उससे शायद कुछ नहीं। मोटिवेशन नहीं मिलेगा। तो दैट्स व्हाई आई से मोटिवेशन इज गार्बेज। व्हेन यू आर कंसिस्टेंट, व्हेन यू ट्रस्ट योरसेल्फ, व्हेन यू आर फोकस्ड एंड यू आर आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, दैट इज एवरीथिंग। जब आपको गुस्सा आता है किसी चीज़ को लेकर, तब आप खुद को कैसे ठीक करती हैं, नॉर्मल कर पाती हैं? जब आज से कुछ 7-8 साल पहले अगर मैं रिवर्स करूं, व्हेन आई गो डाउन द मेमोरी लेन, गुस्सा मुझे इतना आता था कि मैं बरस पड़ती थी। अच्छा। आई यूज टू बर्स्ट, अब नहीं क्योंकि लगता? तब जिंदगी देखने का नजरिया कुछ और लगता है। था। True। आज मैं देखती हूँ हम गुस्सा किससे कर रहे हैं, अपने आप का खून जला रहे हैं। आज मैं गुस्से में 2 लोगों के सामने 10 बातें बोलूं, या मैं कुछ लड़ाई झगड़ा करूं, उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, खून मेरा जल रहा है, वो सामने वाला अपना रास्ता चला गया और सब कुछ हो गया। मैं ये मानती हूँ, अगर गुस्सा आपको आ रहा है हाँ। तो यू जस्ट रिवर्स काउंट 10 to 1 एंड जस्ट नो हु आर यू, व्हाई वर यू बोर्न, व्हाट इज योर कॉलिंग। इतने दूर आकर आप इतना कुछ अच्छा कर कर, वो बोलते हैं ना कि आपके किरदार बनाने में समय लग जाता है, बट आपका किरदार गिरने में एक क्षण लगते हैं। वो आपके गुस्सा और आपके कुछ लफ्ज़ जो बुरा निकल जाता है, वो शायद भगवत गीता में भी लिखा है, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषध बने, एक शब्द बने घाव। तो वही चीज़ है। और इसी पे ही हम लोगों को काम करने की ज़रूरत है। अगर अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है तो पहले चीज़ों को समझना पड़ेगा, धैर्य अपने अंदर लाना पड़ेगा। वो ठहराव जब आ जाता है ना आपकी ज़िंदगी में, जब आप शिकायत से ज़्यादा शुक्र करना शुरू कर देते हैं ना, तो शायद ज़िंदगी बदल जाती है। और यहाँ उल्टा हो रहा है, लोग शुक्र कम करते हैं, शिकायत ज़्यादा, उन्हें भगवान से शिकायत है। शिकायत से ज़्यादा अगर शुक्र करना ज़्यादा आप चालू कर दोगे तो ज़िंदगी बहुत बहुत खूबसूरत आसान हो लगने लग जाएगी। जाएगी। True। और सबक से ज़्यादा आप ये समझोगे कि ये रास्ता सबक का है, मुझे सबक नहीं, मुझे सब्र करना है, जी। तो ज़िंदगी बदलती हुई आपको खुद ही दिख जाएगी। बहुत शानदार, मुझे बहुत मज़ा आया सच में। कुछ ऐसे इमोशनल, जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा था, वो इमोशनल बातें बहुत कम होती हैं आजकल, और वो अगर लोग टच कर देना तो ज़िंदगी खूबसूरत बनना हो अपने आप जाती है। शुरू हो जाता है। और इस पॉडकास्ट को सुनकर और आपको सुनकर 100% मैं ये कह सकता हूँ कि लोगों की लाइफ ज़रूर खूबसूरत होगी जब वो आपसे जुड़ेंगे। और लिटरली आपके पास बहुत कॉल्स आने वाले हैं और ईमेल्स आने वाले हैं इन एक चीज़ों लाइन के लिए। खूबसूरती के पीछे बोलना Yes। चाहूँगी। खूबसूरती जो चीज़ है वो पल भर का है, हाँ। बट आपका जो ईमानदारी है, जो वफादारी है, वो ज़िंदगी भर का किस्सा है। तो अब आप
ये समझ लो आपको खूबसूरती चुनना है या ज़िंदगी भर के किस्से के साथ जो वफादारी ईमानदारी है। ईमानदारी चुनेंगे तो लाइफ में सब कुछ अचीव हो जाएगा। Correct. तो अब आप इंतज़ार कीजिए कि बहुत कॉल्स ईमेल्स आएंगे, लोग जुड़ना चाहेंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि अपनी लाइफ को बहुत इजी करना, काम करना, बट उनकी लाइफ काम नहीं हो पा रही है। थैंक यू सो मच मैम, इट बहुत वॉज मज़ा आया। लवली टॉकिंग। बहुत सारे कुछ ऐसी बातें जो रियल कॉन्वर्सेशंस जो होते हैं वो मिसिंग है सच ज़िंदगी में में, वो निकला। इट वॉज अमेजिंग। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, बहुत मज़ा थैंक आया यू सो आपके साथ। मच, थैंक यू थैंक सो यू। मच।